तेजू गेट के पास खड़ी होती है और दूसरी तरफ अपनी बैठी होती है अभी भी बेड पे। तेजू बोलती है कि यार तुम कितनी देर से वहाँ खड़ी हो, आके बैठ जाओ यहाँ, मैं तुमसे कुछ नहीं बोल रही हूँ। यार तुम तो ऐसे डर रही हो, पता नहीं मैं कौन सा इंसान हूँ, प्यार करती हूँ यार तुमसे, कम से कम इतनी तो रेस्पेक्ट कर लो मेरे प्यार की। देखिए अपनी जी, पहली बात तो मैं आपको जानती ही नहीं हूँ ठीक से, है ना। और दूसरी वाली बात, जो भी हरकत आपने मेरे साथ की है ना, उससे तो मुझे आपसे डर लग रहा है। तो आप सोच सकते हो कि मेरी क्या हालत हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। अगर आप मेरे रूम से चले जाएंगे बाहर तो मुझे अच्छा लगेगा। इतने में अपने के पास कॉल आता है उसके उसी लड़के का जो लेके आया था यहाँ पे। हमने फ़ोन पिक करती है और थोड़ा उससे बातें करती है, तभी वो बोलती है तेजू को, तेजू चलो अभी निकलना है यहाँ से। तेजू बोलती क्या? मैंने कहा अभी यहाँ से निकलना है। क्यों? क्योंकि किसी भी टाइम तुम्हारे पापा यहाँ आ से होंगे और मुझे नहीं पता, मुझे अभी खबर मिली है कि वो कुछ करने वाला है। हाँ तो तुम्हारे साथ करेंगे, मेरे साथ थोड़ी करेंगे, वो मेरे पापा हैं। मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारी मम्मी को ना बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या चीज़ है तुम्हारे पापा। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं फ़ोन नंबर दे देती हूँ तुम्हारी मम्मी का, कॉल लगा के तुम बात कर लो। तेजू बोलती है मुझे यकीन नहीं है, क्या पता तुम किसको कॉल लगा दो, मम्मी का नंबर क्या है तुम्हारी का। फिर तेजू बोलती है नंबर और अपनी कॉल लगा देती है और वो दे देती है तेजू को। तेजू बोलती है मैं क्या करूँ उसका? अरे बात करो तुम, बोलो मेरे बारे में, मैं यहाँ हूँ। तो हमने तेजू बोलती है कि मॉम कि तुम्हारे पास अपनी का फ़ोन कैसे? मॉम वो यही है, वो मुझे बार बार बोल रही है कि मैं उनके साथ चले जाऊँ। हाँ बेटा वो सही बोल रही है, तुम जाओ यहाँ से। मॉम पापा मुझे यहाँ लेके आए हैं, मुझे पता है पापा तुम्हारे यहाँ लेके आए हैं, तुम्हारी जान खतरे में, वो जो बोल रही है उनकी बात सुनो और जाओ यहाँ से। मॉम मतलब आप पापा से ज़्यादा इन पर ट्रस्ट करती है? हाँ बेटा मैं ट्रस्ट करती हूँ। आपको पता है ना कि इन्होंने बोला है कि आपकी बेटी को क्या करेंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और जितना मैं अच्छे से अवनी को जानती हूँ ना, काश मैं तुम्हारे पापा को भी इतने अच्छे से जानती ना, तो आज तुम वहाँ नहीं होती। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी बेटा, जो अपनी बोल रही है उनकी बात सुनो और वहाँ से निकलो। फिर तेजू फ़ोन दे देती है अपनी को। ठीक है सुन लिया, आप चले, बट जाना कहाँ है? कहीं नहीं जाना, बस मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के लेके जा रही हूँ, बस बात खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है, फिर अपनी लेके जाती है तेजू को वहाँ से बजते बजाते हुए इसी गुंडों के बीच में। तभी एक लड़का जो गुंडा होता है वो देख लेता है, वो आ रहा होता है अपनी जो उसके हाथ में होती है तलवार टाइप, डंडा बोल सकते हैं उसको, मारने के लिए। तो तभी तेजू चिल्लाती है कि आओ, पीछे से अपनी देखती है क्या हुआ, तो वो एकदम बचा लेती है उसको। वो डंडा होता है वो अपनी की पीठ पर लगता है, बहुत ज़ोर से लगता है। वो अपनी एक घुसा देती है उस लड़के के, फिर उसके एक लात मारती है जो बहुत दूर जाके गिरता है। जब ऐसा सीन हो रहा होता है तो और भी गुंडों को आवाज़ आ गई होती है, तो वो सब लोग भाग के आ रहे होते हैं। तभी अपनी बोलती है कि तेजू भागो जल्दी। तो तेजू और अपनी बहुत ज़ोर से भागते हैं उस हवेली से, और वो ऑलमोस्ट करके उस हवेली से बाहर निकल जाते हैं। बाहर वही लड़का खड़ा होता है, पर अपनी अपनी बाइक को नहीं लेके जाती, वो सिर्फ कार में बैठती है और वहाँ से निकलते हैं। जो गुंडे होते हैं वो भी उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो जो लड़का होता है उनको बहुत अच्छे से उस एरिया को जानता होता है। उसे ये भी पता होता है कि कहाँ से रास्ता कहाँ निकलेगा और कितनी दूरी पर जंगल भी है। इवन उस लड़के का कुछ ही दूरी पे एक फार्म हाउस भी था, जिसके बारे में कम ही लोगों को पता था। तो वो बोलता है अवनी को कि मैम मेरा खुद का फार्म हाउस भी है, अगर आप चाहो तो मैं वहाँ पे लेके जा सकता हूँ आपको। अवनी बोलती है वो सेफ़ जगह है? बोलते हाँ बिल्कुल सेफ़ है, किसी को नहीं पता उसके बारे में। ठीक है, बट तुम्हारा फार्म हाउस यहाँ, वो एक्चुअल में क्या पुरखों का है। ओके चलो। तो अवनी उसके साथ जाती है तेजू को लेके। ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद वो पहुंच जाते हैं जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच। एक भूतिया हवेली टाइप का होता है और फार्म हाउस एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है। हवेली हवेली भी उसको नहीं बोल सकते हैं, घर ही बने होते हैं उसमें बहुत सारे, कुछ झोपड़ी टाइप में डिज़ाइनर होते हैं, क्योंकि उस पर अक्सर लोग छुट्टियां बिताने आते हैं, वो इसीलिए बनाया गया था। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता है उसमें। और ये बोलते हैं अच्छा है तुमने बता दिया मुझे कि ये तुम्हारे पुरखों का है, वरना मैं तो तुम्हें जेल में डाल देती। क्योंकि क्यों मैम? क्योंकि इतना बड़ा फार्म हाउस एक मामूली पुलिस वाले का कैसे हो सकता है, सोचने वाली तो बात है ना। इसका मतलब तुमने भी थोड़ी बहुत, नहीं नहीं मैम मैं इस टाइप का नहीं, ये सच में मेरे पुरखों का ही है, आप चाहो तो कागज़ देख सकते हो, आज भी ये मेरे नाम नहीं है, मेरे पापा के नाम है। ठीक है चल कर लेते हैं यकीन। अम्मी बोलती है कि तेजू चलो अंदर। तेजू बोलती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेके जा रही हो, मेरी मॉम के पास छोड़ने चलो ना मुझे। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पापा इस टाइम पे खतरनाक तरीके से बौखला गए हैं, ठीक है,
और अगर मैं तुम्हारी मॉम के पास लेके जाऊंगी तो तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम की जान भी खतरे में पड़ सकती है। तुम चाहती हो कि तुम्हारी मॉम की जान खतरे नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो बिना कुछ आर्ग्यूमेंट किए मेरे साथ चलो, ठीक है? सेफ हो मेरे साथ, खा नहीं जाऊंगी मैं तुम्हें। मैं कैसे मानूं? हाँ, देखो मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। हाँ, और एक आईपीएस ऑफिसर ने अभी अभी मुझे किस किया था। ओह ठीक है, सॉरी। वो मुझे लगा तुम्हें शायद किस करने से याद आ जाएगा, इसलिए मैंने कर दिया। ओह आ गया मुझे याद, बट मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं आया और आपने मुझे किस भी कर दिया। अरे बाबा सॉरी ना। आपकी तो कंप्लेन होनी चाहिए। एक 15 साल की लड़की को आपने किस, क्या 15 साल की लड़की कौन? तो फिर अपनी याददाश्त को वहाँ लेके आओ। तुम 24 की हो, ठीक है? अगर तुम 15 साल की होती ना तो तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं होता, समझ रही हो? तो जब तक सेफली तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास छोड़ के आती, इतनी छोटी बच्ची का मैं क्या करूँगी? बट अब तुम मेरे बराबर की हो और सबसे बड़ी बात मेरी पार्टनर हो। क्या? मैं कब बनी आपकी पार्टनर? देखो मैंने एंगेजमेंट किया है, तुम्हारे पापा ने दिखाई दी ना वीडियो, तो उस अकॉर्डिंग तुम मेरी फियोंसे हो। हाँ वो हाँ, तो अब तुम कोई आर्ग्यूमेंट मत करो। तुम फियोंसे हो ना मेरी? हाँ वो हाँ मैं हूँ। अपनी हाथ पकड़ के तेजू का उस फार्म हाउस में अंदर लेके जा रही होती है। वहाँ वो लड़का भी चल रहा होता है उनके साथ और बता रहा होता है कि मैम सारी चीज़ अवेलेबल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता देना, क्योंकि इस फार्म हाउस के बगल में एक घर भी है जो जिसमें मैं स्टे करूँगा। अपनी बोलती है ठीक है। वो लड़का चले जाता है उस साइड वाले घर में और अपनी तेजू को लेके अंदर फार्म हाउस में एंटर हो जाती है। देखती है कि फार्म हाउस एक्चुअली में बहुत बड़ा होता है, अंदर से भी बहुत लुक वाइज भी बहुत सुंदर होता है। तो हमने बोलती है देखो तुम्हें जो भी रूम अच्छा लगता है तुम उसमें रह लो। तो तभी तेजू बोलती है कि क्यों 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 रह लूँ मैं? मतलब इतना बड़ा, इसमें भूत भी तो हो सकता है। अरे यार कैसी बातें कर रही हो, ऐसी जगह भूत नहीं होता, ठीक है? और तुम बड़ी हो, तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी गई है, आ जाएगी कुछ ही टाइम में। तो प्लीज़ तब तक खुद पे कंट्रोल रखना। ओ हेलो, कंट्रोल आप खुद पे रखना, मैं तो ठीक हूँ। तभी अवनी का फ़ोन बजने लग जाता है तो अवनी बोलती है रुको रुको रुको, फ़ोन आ रहा है, चुप हो जाओ और बोलना मत बिल्कुल भी, ठीक है? तेजू बोलती है ठीक है। तो फ़ोन उठाती है, देखती है उसकी मॉम का फ़ोन है। वो बोलती है कि बेटा कहाँ हो तुम? क्या होगा मॉम? नहीं नहीं तुम कहाँ हो बताओ मुझे। मैं अर्जेंट किसी काम से बाहर आई हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है? अरे अभी अभी रतन सिंह ने अनाउंस किया है कि उनकी बेटी को तुमने किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ, देखो न्यूज़ वगैरह में चला गया। तो वो अपनी जैसी न्यूज़ देखती है तो रतन सिंह ना लग रहा होता है बहुत सारी चीज़ें बात बोलने कि उनकी बेटी को आईपीएस अपनी ने किडनैप कर लिया है, उसने बोला था, धमकी दी थी कि 10 दिन में अपनी उसकी बेटी से शादी कर लेगी, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ बोल देता है वो। अपनी हंस रही होती है कि अरे यार है, अभी तो मज़ा आना स्टार्ट हुआ था और अभी इसने खेल। रतन सिंह क्या होगा तेरा यार? उधर से तेजू का कहना होता है क्या क्या हुआ? पापा ऐसे क्यों कह रहे हैं कि तुमने मुझे किडनैप किया है? हाँ तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैंने तुम्हें किडनैप ही किया है। क्या मतलब? हाँ तुम्हारी मॉम को पता है, तुम टेंशन मत लो, पर तुम किडनैप हुई हो। इसका मतलब तो तुम मेरे साथ शादी करोगे? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें इसलिए तो लेके आई हूँ। और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम्हारी मॉम से भी पूछवा देती हो। देखो शादी मैं तुमसे करूँगी, इसलिए मैं भी 10 दिन तक कहीं नहीं जाने वाली और तुम्हें भी मैं 10 दिन तक कहीं नहीं जाने वाली और हर एक फंक्शन हमारा यहाँ होगा, ठीक है? फिर सडन अपने को याद आता, ओ शिट, फ़ोन तो मेरा ऑन है और ये लोकेशन पकड़ लेगा। वो फ़ोन करती है उसी लड़के को और वो लड़का आता है तुरंत भाग के और अपनी उसको अपना फ़ोन दे देती है और अपनी मॉम को उससे पहले कॉल कर देती है कि ये फ़ोन मैं दे रही हूँ ताकि कोई मेरी लोकेशन ट्रेस ना कर पाए। आप मेरी टेंशन मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और तेजू भी ठीक है। तो हमने की मॉम बोलती है क्या मतलब तेजू तुम्हारे पास है? हाँ मॉम तेजू मेरे पास है क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। रतन सिंह कुछ भी करने वाला था, मेरे साथ नहीं तेजू के साथ, इसलिए मुझे बचाना था उसको। तभी अपनी की मॉम बोलती है कि बेटा तुम मतलब प्यार तो करती हो ना उससे? मॉम अभी ये टाइम नहीं है इस टॉपिक पर बात करने का, तो मैं फ़ोन दे रही हूँ ताकि कोई मेरी लोकेशन पकड़ ना ले। वो फ़ोन दे देती है और वो जो लड़का था वो फ़ोन को बहुत दूर ले जाता है, पहले तो उसे स्विच ऑफ कर लेता है, पहले उसको चालू रखता है, बहुत दूर जाता है, कम से कम 300-400 किलोमीटर दूर जाके उस फ़ोन को फिर से स्विच ऑफ करता है, जिससे क्या उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ शो होती है ताकि वो लोग वहीं जाएँ। यहाँ दूसरी तरफ जो अवनी होती है तेजू को बोलती है कि जाओ तुम जाके रेस्ट कर लो, सो जाओ, कुछ भी करो, अब क्यों मेरे पास खड़ी हो? तुम यार ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है तुम्हें? तुम मेरे साथ शादी कर लोगे?
मैं तुम्हारे साथ शादी ही करूँगी, ठीक है? सुहागरात नहीं बनाने वाली। क्या 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 मतलब? उम, मतलब यही है, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? शादी में तुम्हारी मॉम ज़रूर होंगी, ठीक है? मैं प्रॉमिस कर रही हूँ तुमसे। पर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। देखो वो तो करनी पड़ेगी, ये कंपल्सरी हो गया है, ठीक है? तो बाकी तुम कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, बट ये ना बोलना कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, क्योंकि ये तो करनी पड़ेगी। अब देखो मेरा भी चैलेंज है 10 दिन का, ऊपर से तुम्हारे अब्बा को भी सबक सिखाना है, और तीसरा तुम्हारी मॉम का भी प्रॉमिस मुझे पूरा करना है। तो मैं क्या क्या करूँ, एक अकेली नन्ही सी जान। तो मुझे बोलती तो मेरे साथ ही क्यों शादी करनी है तुम्हें? एक्चुअली में देखो, बेसिकली देखा जाए तो हम एंगेजमेंट उसी से करते हैं जिससे हमारी शादी होती है। तो मैंने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट की है, तो शादी भी मैं तुम्हारे साथ ही करूँगी ना। पर मेरे हाथ में तो कोई रिंग ही नहीं है। तो वो तुम्हारे अब्बा ने उतार दी होगी। बट ये देखो मेरे पास अभी भी वो रिंग है जो तुमने मुझे पहनाई थी। तो तेजू उस रिंग को लेती है तो उसे पता नहीं कुछ अजीब सा फील होता है, उसे कुछ याद आने लग जाता है। वो अपना सर पकड़ लेती है, तो तेजू अपने उसे पकड़ती है कि हे तुम ठीक हो ना, क्या हो गया तुम्हें? अब पता नहीं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक अजीब सा व्यू मेरे सामने आ रहा है। देखो तुम ना अपने सर पे बेमतलब का प्रेशर मत लो। अगर तुम्हारी याददाश्त आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी। बट ये प्रेशर लेके तुम मेरे को प्रेशर मत दो। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो यार। मैं 10 दिन के लिए एंजॉय करने आई हूँ, इतना अच्छा बड़ा फार्म हाउस है, एंजॉय करेंगे। और ये तुम हो कि बीमार हो जाओगी तो मुझे तुम्हें लेके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर रतन सिंह कैसे भी करके हमको पकड़ लेगा तो फिर तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं होगी। सो तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ मेरी शादी ना हो? हाँ हाँ, क्या तुम सच में चाहती हो? हाँ हाँ, मतलब मैं क्या बोलूँ? कुछ मत बोलो, बात इतनी सी है, तुम बैठो पहले। बोलो। देखो ऐसा था कि मैं तुम्हें बताती हूँ हमारे बारे में, फिर यकीन करोगे। देखो जब मैं चंडीगढ़ आई थी ना, तो मेरे तुमसे पहली बार मीटअप हुआ था, तो बहुत सुंदर लगी थी मुझे। फिर धीरे धीरे मैं एक बार कॉलेज में गई थी तुम्हारे, वहाँ तुमसे मिली थी, तुमने मेरे साथ थोड़ी आर्ग्यूमेंट की। वो तुम्हारा बोल्ड नेचर मुझे बहुत पसंद आया, कि किसी के भी सामने बोल देना चाहे कोई भी हो। फिर धीरे तुम मेरे घर पे आई थी मेरी बहन के साथ, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। उस टाइम पे तुमने बहुत ज़्यादा मेरी केयर की थी, पता तुम्हें? देन उसके बाद में जब लास्ट तो मुझे बचाने आई थी आफ्टर एंगेजमेंट, हमारी एंगेजमेंट हो गई थी। तुम्हारे डैड ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे, और तुम उन गुंडों के सामने आ गई थी। ये देखो तभी जो अपनी होती है वो तेजू के एक जो शर्ट शूट होता है उसको थोड़ा नीचे करती है। ये जो तुम्हारी चोट है ना, वो मुझे बचाते हुए लगी है, तुम्हें पता है? नहीं। और तुम्हारे सर पे भी चोट लगी थी। तो अब मुझे एक बात बताओ, जिस लड़की को मैं प्यार करती हूँ, ठीक है, जिसे मैंने एंगेजमेंट कर ली, ओके, और जो लड़की मेरे लिए गोली खाने को तैयार हो गई, क्या ऐसी लड़की से मैं शादी नहीं करना चाहूँगी? बोलो। हाँ, करना चाहिए। हाँ तो मैं वही कर रही हूँ। अभी देखो आपको याद नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, बट प्लीज़ मुझे ऐसे अकेले तो मत छोड़ो। सॉरी। कोई बात नहीं, बट आई रियली लव यू। देखो मैं भी तुमसे बोल नहीं सकती, क्योंकि मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे कोई बात नहीं, नहीं फील हो रहा तो बाद में हो जाएगा, ठीक है? तेजू वहीं बैठी होती है सोफे पे और अपने को लग रही होती है बहुत गर्मी। तो वो क्या करती है, अपने सारे कपड़े खोल देती है। वो भी काम थोड़ी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, और अंदर से तो बाप रे बाप, हाय गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या ही बोलूँ। बोल्ड सीन हो गया था। तेजू उसे बस देखती रह जाती है, अपनी जाती है जो वहाँ स्विमिंग पूल होता है उसमें एक छलांग लगा देती है, और फिर बस थोड़ा इधर से तैरना उधर से तैरना, स्विमिंग कर रही होती है, और तेजू बस देख रही होती है। धीरे धीरे तेजू स्विमिंग पूल के पास पहुँच जाती है, और वहाँ एक बनी होती है अलग से चेयर टाइप की, वहाँ बैठ जाती है अपनी स्विमिंग पूल से उसी के करीब आती है। होती तो स्विमिंग पूल के अंदर ही है। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं वो कुछ नहीं। नहीं क्या हो गया, बोलो। हो सकता है कि आप जो बोल रही हो वो सच हो। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको देखती हूँ ना तो बहुत अजीब सा फील होता है। क्या अजीब? मतलब आप समझ सकते हो। क्या बताऊँ? ओके, सो तुम भी करना चाहोगी स्विमिंग? ठीक ठीक है,
ठीक है, जल्दी कपड़े उतारो और अंदर आओ। सो गाइस, आज की स्टोरी हम यहीं स्टॉप करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अवनी और तेजी का स्विमिंग वाला डांस। ये देखने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी स्टोरी का नाम मत भूलना, दरमिया कुछ तो है तेरे मेरे। थैंक यू सो मच।